द लास्ट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, क्योंकि हमने अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा, एसी जनरेटर पढ़ा जो बहुत हाई वोल्टेज जनरेट करता है और वही वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घर में आ रहा है। उसे इतने हाई वोल्टेज को, इतने हाई इलेक्ट्रिक पावर को हम डेली यूज़ कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमको कुछ सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी भी यूज़ करना पड़ेगी और उसके लिए हम कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सेफ्टी इसलिए यूज़ करना होगी कि इन केस कभी शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? हम घर में 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं और 220 वोल्ट और ग्राउंड जब एक दूसरे के सडनली कांटेक्ट में आ जाता है तो बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है और उसे रोकने के लिए दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और 220 वोल्ट 0 वोल्ट से कनेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे एलईडी है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है ना, इतना हमारा पीसी है, इतने महंगे हम जो कॉस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं, उसी में डैमेज हो सकते हैं। वही शॉर्ट सर्किट हुआ, वही सर्किट खराब कर देगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम कुछ सेफ्टी सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं। ओके, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक सर्किट में और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उसमें दो मेजर इलेक्ट्रिकल कौन से हम सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओके, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ओके, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या पढ़ते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसका टेम्परेचर वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटम्स। इट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। और उसी कॉन्सेप्ट पर उसी का एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो वायर होता है वो वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बहुत, और जैसे ही उसमें बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट उससे फ्लो हुआ तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो जो एक्सेसिव करंट के फ्लो है उसको वो रोक देगा। यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जो वायर हम यूज कर रहे हैं, जो मेटल वायर हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, नहीं तो आधा पावर वही कंज्यूम कर लेगा अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इसलिए रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए। ऐसे वायर का हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट प्रोटेक्ट दिस सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग हुआ है कहीं, अगर हमने बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा करंट का यूज़ कर लिया, तो ओवरलोड को भी वो प्रोटेक्ट करता है। द पर्पस ऑफ, ओके, द पर्पस ऑफ दिस फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अरे पेन आजा, आजा 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 आजा, चलो, पर्पस टू प्रोटेक्ट, जस्ट अ मिनट, पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज टू प्रोटेक्ट, to prevent the line flow of excessive current through this circuit. Okay, वो excessive flow को रोक देता है। Okay, when the current passing through the wire exceed its maximum limit, उसका कुछ लिमिट होता है। ओके, उसका कुछ लिमिट होता है, उससे ज़्यादा करंट, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो हुआ, एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट of the fuse, the fuse melt to stop the current flow through it। हम पहले ही देख चुके हैं that circuit, hence हम इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है उसको डैमेज होने से रोक सकते हैं। सेकेंड, सेफ्टी के लिए हम
अर्थिंग का यूज़ करते हैं, प्रॉपर अर्थिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अर्थिंग जो एक्सेसिव करंट या फिर जो एक्स्ट्रा करंट है, जो लीकेज करंट है ना, जैसे अगर हम मैक्सिमम टाइम अगर जो रेफ्रिजरेटर है या हमारा जो आयरन है उसे हम टच करते हैं तो एक छोटा सा शॉक हमको लगता है। अगर हम प्रॉपर अर्थिंग करके रखेंगे तो वो जो लीकेज करंट है, वो लीकेज करंट क्या होगा, अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो शॉक से हम बच सकते हैं, जो शॉक लगता है उससे हम बच सकते हैं। और अर्थिंग बनाने के लिए हम एक प्रॉपर रॉड को ग्राउंड में अंदर गाड़ देते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा कि वो जो करंट है, एक्स्ट्रा करंट है, वो अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको हम पढ़ भी लेते हैं। एक मिनट। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉपर अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच एनी लीकेज, ओके, any leakage any leakage of current in electrical appliances is transferred to the ground and the people using the appliances do not get shock, उनको शॉक नहीं लगेगा, किसी टाइप का झटका नहीं लगेगा। अर्थिंग इज अ मस्ट टू डू थिंग टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक्स। हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अर्थिंग करें घर में ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। एनी टाइप ऑफ लीकेज ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर ट्रांसफर हो जाते हैं जैसा हमने अभी डिस्कस किया। एंड पीपल यूजिंग दैट अप्लायंसेस डू नॉट गेट एनी शॉक, ओके, वो शॉक उनको नहीं लगेगा।